नमस्कार, मैं राकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं इस वक्त पब्लिक न्यूज़। और इस वक्त हम पहुंचे हैं डटरा पुसौली पंचायत में। यहाँ चुनाव हो चुका है और चुनाव के नतीजे निकल गए हैं। चुनाव के नतीजे निकलने के बाद डटरा पुसौली पंचायत के जो अभी मुखिया बने हैं अजय राय जी हमारे साथ में हैं। इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे चुनाव को, जैसे इन्होंने चुनाव को जीतने का कैसा योगदान दिया इन्होंने और जीतने के बाद अब पंचायत में क्या कुछ काम करेंगे। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने समय निकालकर हमारे पास यहाँ आए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है चुनाव जीतने के बाद। देखिए, हमारा नारा था संकल्प बदलाव का और संकल्प समृद्ध पंचायत। पूरा हुआ बदलाव का एक संकल्प। अब हमारा 5 साल जो होगा वो समृद्ध पंचायत बनाने के प्रति जो हमारा कार्यशैली होगा वो समृद्ध पंचायत, वो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब तो आप मुखिया बन गए हैं, कि लोगों ने अपना कर्तव्य दे करके और आपके ऊपर विश्वास रख करके आपको जिताना, लोगों ने अपना काम निपटाया और आप मुखिया बन गए हैं, तो पंचायत के लिए आपका क्या अहम भूमिका रहेगा? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर आपका ध्यान रहेगा? हमने सबसे पहला जो एजेंडा किया वो समृद्ध पंचायत बनाने के प्रति अपना कार्य जो है वो चालू करना है। जैसे देखिए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और शैक्षणिक न्याय, उन सभी के प्रति हमारा जो काम होगा उन सभी क्षेत्रों में होगा। जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा लोग जो अपने बारी का इंतजार कर रहा था, अब वो बारी आ चुकी है कि सरकार की बारी आई है। जो आज तक भूल भैया में फंसा हुआ था, आशा और विश्वास में फंसा हुआ था, उन सभी तक और समाज के अंतिम पैगाम तक, जड़ तक सरकारी योजनाओं का। आप अपने पंचायत में जब भ्रमण कर रहे थे तो आपने लोगों की समस्याएं भी सुनी होगी, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई होंगी। क्या आपको लगता है कि कौन कौन सी ऐसी जो समस्या है जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिस पर काम करने योग्य? समस्या हर एक क्षेत्र में है, वो मुख्यमंत्री साथ निश्चय की सभी योजनाओं में हो या, लेकिन जब हम पंचायत में भ्रमण कर रहे थे तब लोगों में एक आस और एक भय था। आस था कि हमारा फार्म भरा गया है, इंदिरा आवास हमको मिल जाए, जबकि सच्चाई कुछ भी नहीं। रोजाना आप जानते हैं कि वोट के लालच में एक जाल बिछाने का काम किया गया था। तो लगभग जनता ने इन बातों को समझा कि नहीं, जब 5 वर्ष में नहीं हुआ तो 10 दिन। इस बार जिस प्रकार से जनता ने अपने जनमत का प्रयोग किया है, आने वाले समय में उन पूंजीपतिवादियों को एक करारा तमाचा मारने का काम किया है कि जिनको लगता था कि धन के बल पर वोट को खरीदा जा सकता है, कल के हेड और छागल पायर और साड़ी के बल पर वोट को लुभाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। इस बार जनता ने दिखा दिया है कि क्या स्थिति है और अपने मत का क्या कीमत है, ये जनता ने उन लोगों को दिखाने का काम। अच्छा, आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा किस क्षेत्र में? जैसे कि प्रधानमंत्री नल जल हो गया या फिर प्रधानमंत्री इंदिरा आवास जैसी योजनाएं हो गई, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आपको लगता है कि आपके पंचायत में बहुत कम देखने? कोई भी योजना हो, कोई भी सरकार की योजना हो, वो सभी योजनाओं को उन ऐसे लोगों तक पहुंचाना है जिनको आज तक किसी प्रकार का लाभ सरकार का नहीं मिला। समाज में अंतिम पैदान पर बैठे लोगों के लिए, जो लोग वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से हों, उन लोगों तक सरकार की योजनाएं जिनके लिए बनती हैं उन तक पहुंचाना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होगा। और दूसरा, शासन काल में मैंने पहले भी कहा है और आगे भी कहते रहेंगे कि समता मूलक समाज पदस्थापित करना है पंचायतों में। एक भ्रम है लोगों के अंदर, विपक्षी जो लोग हैं वो एक भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि वो जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। मैं मानवता की राजनीति करता हूं और ये चीजें आपको सामने देखने को मिलेंगी। अच्छा, आप युवाओं को लेकर के पंचायत में सर क्या करेंगे? जैसे युवा अभी काफी बेरोजगार हैं, कुछ उसके ऊपर बेरोजगारी की समस्या पर एक ग्राम पंचायत के अंदर अगर बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान है तो अजय राय करेगा, अगर नहीं तो
संभव नहीं होगा तो जितना नहीं। पॉसिबल हो पाएगा उतना आप निश्चित कर रूप रहे से हैं। अगर बेरोजगारी एक समस्या है और उस समस्या का समाधान यदि ग्राम पंचायत स्तर पे होता होगा तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि उसके लिए काम करें। शिक्षा के क्षेत्र में सर क्या कुछ करना चाहेंगे अपने पंचायत स्तर पर? विद्यालयों की स्थिति काफी खराब है। ये आप जानते हैं कि यहाँ के जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने एक अपना दुकान खोल कर रखा हुआ है और उस वजह से सरकारी विद्यालय का जो है वो पूरा नस्तानाबूद हो चुका है। ऐसे में मैं विद्यालय में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों से अपील करना चाहता हूँ और मेरे पंचायत क्षेत्र में विद्यालयों के सभी प्रधानाध्यापकों से भी अपील करता हूँ कि आप सभी सचेत होकर, सुरक्षित होकर और अपने कर्तव्य को अच्छे से अच्छे तरीके से निभाने का काम करें। मुझे किसी से बैर नहीं है, लेकिन मैं किसी प्रकार का कोताही होता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा हमारा सबसे प्रथम प्राथमिकता है कि लोग शिक्षित हो और सरकारी विद्यालय में शिक्षा की प्राप्ति हो। वो बिहार का विद्यालय कुछ भी होता होगा, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि सरकार के विद्यालयों में जो सरकारी टीचर्स हैं वो अपने सभी मानकों को पूरा करते हुए कोशिश करें कि पठन पाठन की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त हो और बढ़िया हो। अच्छा, चलते चलते में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आपका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण हो जाने के बाद आप अपने पहली कलम से किस योजना को पास करेंगे सर? देखिए, शपथ ग्रहण होने के साथ साथ हमने उन सभी योजनाओं को लिया है जो आज तक अपने विकास की राह खोज रहे हैं। एक एक घर को एक एक रास्ता, हर घर को होगा रास्ता, और रास्ते के साथ साथ हमारा जो काम होगा वो घर पे दरबार लगाने का नहीं होगा। हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से यह तय किया है और आप सुन लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ, इसके प्रति लोगों को जागरूक भी करना है कि हर एक वार्ड में, हर एक टोला में हमारा एक बॉक्स लगेगा जिसका नाम होगा आपका सरकार आपके द्वार। आपको कोई काम करना हर एक वार्ड में लगेगा? हर एक वार्ड नहीं, हर एक टोला में कोशिश करके लगेगा और उस बॉक्स में लिखा होगा कि आपका सरकार आपके द्वार। आपको नली गली से समस्या है, आपका रास्ता का समस्या है, इंदिरा आवास का समस्या है, वृद्धा पेंशन का समस्या है, या आपके दिल के अंदर जो भी बात हो उसमें लिखकर आपको बॉक्स के अंदर डाल देना है मोबाइल नंबर के साथ। पंचायत भवन पर उस आप 2-2 दिन के अंतराल पर वो सभी जो पत्र होंगे पंचायत भवन पर आएंगे और एक एक करके उनका समाधान किया जाएगा। बहुत बढ़िया सोच है। साथ ही साथ आरटीपीएस काउंटर हमारे पंचायत भवन पे ही चलेगा। 2 दिन कर्मचारी हमारे यहाँ बैठेंगे जो भूमि सुधार का काम करेंगे, जिसमें दाखिल खारिज और रसीद कटवाने जैसा काम होगा। रोजाना कंप्यूटर ऑपरेटर बैठेगा जो जातीय आवासीय आय निकालने और बनाने का काम करेगा। पेंशन के लिए विकास मित्र बैठा करेंगे पंचायत भवन पर, और ये लगातार जो भी होगा एकदम तुरंत मुखिया जी के घर पर दरबार लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम सबके मुखिया हैं और मुखिया को बैठने के लिए सरकार ने 20-25 लाख का, जिसकी स्थिति काफी खराब थी, हमने वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर दी हैं। पानी की व्यवस्था हो या फिर बैठने की व्यवस्था हो, वो सारा व्यवस्था एक दाई को रख दिया है जो पहले से बेरोजगार थी, उनको रोजगार उनको दिया गया कि भाई आप उसको साफ सफाई करके रखिए, चकाचक रहेगा। लोगों में सारी व्यवस्थाएं वहाँ उपस्थित होंगी और सभी काम जो है वो एक सिस्टमेटिक ढंग से 5 वर्षों में एक मिसाल होगा डटरा पुसोली पंचायत। ये मेरी उम्मीद है और जनता को भी इसी बात की उम्मीद है। अच्छा, लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपना चुनावी दौर जो शुरू किए, एक बीडीसी से लेकर के एक ब्लॉक के प्रमुख तक और अभी पंचायत चुनाव, अभी मुखिया तक, क्या आपका जो चुनावी दौर है यहीं तक सीमित रहेगा या इससे आगे भी जाएगा? देखिए, राजनीति है और मैं हमेशा प्रमोटिंग राजनीति करता हूँ। हमारी पत्नी बीडीसी के बाद वो प्रमुख हुई और वो रहने के बाद हम लोगों ने उस चुनाव को छोड़ दिया। विकास करने के बाद पंचायत समिति से प्रमुख हुई और प्रमुख होकर जिला परिषद का चुनाव विभाग 2 से, जिसमें किसी चीज का ना धनबल का प्रयोग किया गया, खाली हम लोग अपने आप को वहाँ उपस्थित किए मतदाताओं के बीच और 32 से 40 मत पत्नी को मिला और 1778 मत मुझे मिला पंचायत के मुखिया के तौर पे। तो जनता ने अपना आशीर्वाद बनाया। हमने
पद का लोभ लालच न करते हुए हम लोग आगे। अब जैसा हमारा परफॉर्मेंस होगा जनता वैसा आशीर्वाद देगी। हम लोगों को जनता ने कहा था कि आप मुखिया के चुनाव लड़िए, जनता की मांग पर हम मुखिया का चुनाव लड़े थे। नहीं तो जहाँ 1-1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ और हम जैसा लोग इतने धनाढ़ लोग को पटखनी देने का काम किया, तो इसका मतलब ये लड़ाई हमारी नहीं थी, ये लड़ाई जनता की थी। और जनता ने बखूबी इस लड़ाई को लड़ा और पूरे बिहार में इस चुनाव से संदेश दिया कि नहीं, धन बल के ऊपर जनबल है, जिसके पास जनबल है वही नेता है, और नहीं तो कोई नेता नहीं है। हमसे बात करने के लिए अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद।